श्री कृष्णा। हम आज की क्लास कृष्ण भगवान जी को समर्पित करते हैं। धन्यवाद कृष्ण भगवान जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारी गलतियों को माफ करें। चैप्टर 14, श्लोका 5। तो ये चैप्टर 14 में कृष्ण भगवान जी हमको 3 गुणों के बारे में बताएंगे, जिससे ये शरीर चल रहा है। उन 3 गुणों के वजह से हम रिएक्ट करते हैं, है ना। ये 3 गुण हमसे करवाते हैं कुछ ना कुछ, जैसे अभी हम सब जो क्लास अटेंड कर रहे हैं। तो ये सात्विक गुण है, जो कि हम, है ना, गीता क्लास कर रहे हैं, 40 मिनट बैठते हैं ना। और जो सोते हैं तो उनके ऊपर, वो भी सोते हैं उसके वजह, क्योंकि उनके ऊपर वो एक गुण हावी है। और जो काम कर रहे हैं, उनके ऊपर कोई गुण हावी है। तो ऐसे हमको कृष्ण भगवान जी खुद समझाएंगे कि कैसे एक मनुष्य इन 3 गुणों में उलझा हुआ है, और ये 3 गुण कैसे मनुष्य को नचाते हैं। और इन 3 गुणों के वजह से ही मनुष्य कर रहा है जो भी कर रहा है ना। तो यहाँ पे चैप्टर 14 श्लोका 5 में कृष्ण भगवान जी बोल रहे हैं, सात्विक गुण जो कि सबसे उत्तम है, सबसे बेस्ट है। तो हम सब सात्विक गुण में हैं, इसलिए हम गीता पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, और उसको अपना भी रहे हैं, जीवन में भी उतार। फिर है रजसिक गुण, फिर है तमसिक गुण। तो इन तीनों गुणों के वजह से वो एक शरीर जो काम कर रहा है, और वो जो काम कर रहा है उससे आत्मा भी बंधती चली जाती है। तो इसके ऊपर विस्तार से इस चैप्टर में कृष्ण भगवान जी बोलेंगे, और इसके क्या क्या परिणाम होते हैं। जो इन 3 गुणों के वजह से क्या क्या परिणाम होते हैं, क्या अच्छा होता है, क्या बुरा होता है। तो जो सबके मन में सवाल होता है ना, कि कैसे आप गीता पढ़ रहे हो, कैसे तुमको भगवान में मन लग रहा है। और जैसे हमारे मन में सवाल होता है कि क्या 40 मिनट कोई निकाल नहीं सकता है। जो गीता क्लास अटेंड करेगा, चैंटिंग करेगा, भगवान का नाम लेगा, उसका अच्छा होगा ना, और किसी का तो कोई अच्छा नहीं होगा। जो करेगा उन्हीं के लिए अच्छा होगा। तो हमारे मन में होता है कि क्यों नहीं करते हो, 40 मिनट ही तो निकालना है, अरे तुम्हारा ही अच्छा होगा। तो हम सबको इन सब सवालों के जवाब कृष्ण भगवान जी थोड़ा थोड़ा करके समझाएंगे। और इन सब सवालों के जवाब, और भी बहुत सारे सवाल होते हैं कि है ना, क्यों कोई काम नहीं करता है, क्यों कोई बहुत काम करता है, क्यों कोई इतना नेक दिल इंसान है। इन सब के सवालों के जवाब कृष्ण भगवान जी बताएंगे, और ये सब इन 3 गुणों की वजह से ही है, जो कि है सात्विक गुण, रजसिक गुण और तमसिक गुण। चलो अभी इसे कौन समझाएगा। इस श्लोका को, चैप्टर 14 श्लोका 5। Yes, ma'am. Can I tell, ma'am? या कीर्तना मैम, इफ पॉसिबल प्लीज ऑन द कैमरा। हम तो दीदी श्री कृष्ण दीदी, हम थोड़ा बाहर जा रहे हैं अभी हैं। हाँ ठीक है भाभी, कोई नहीं। हाँ। हाँ थैंक यू Shri मैम। Krishna Bhagavan ji, Shri Krishna, ma'am. Shri Krishna Bhagavan ji is explaining about uh, Sattva Guna, Rajoguna, and Tamoguna. Among all, Sattva Guna is the best for people. Tamoguna is the things we should not do. Rajoguna is the moderate one, which we cannot control ourselves during some anger, some attachments like that, ma'am. Sattva means total devotional service like that, ma'am. Shri Krishna Bhagavan ji is asking us to be in Sattva ma'am, to get close to Shri Krishna Bhagavan ji. थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। Thank you, श्लोका ma'am. 6, यहाँ पे कृष्ण भगवान जी सत्व गुना के बारे में बता रहे हैं। तो सत्व गुना को सात्विक गुण भी कहते हैं, है ना। और
इंग्लिश में बोलते हैं मूड ऑफ गुडनेस। तो ये सबसे प्योर है, शुद्ध है। ये जो गुण है ये सबसे उत्तम है, परम है, सबसे नंबर वन में आता है सात्विक गुण। जहां पे जो 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 मनुष्य इस सात्विक गुण में है वो कोई पाप नहीं करता, मतलब उसके खाते में कोई भी पाप जमा नहीं होता है, सिन, कोई भी सिन जमा नहीं होता है। तो उससे क्या होता है, आत्मा के खाते में भी कोई सिन जमा नहीं होता है। फिर क्या होगा, उसको भगवत प्राप्ति होगी। तो कैसे नहीं होता है सात्विक गुण में कोई भी पाप जमा? क्योंकि उस मनुष्य के अंदर संतुष्टि है, सेटिस्फैक्शन है। उसका हार्ट, उसका दिल, उसका दिमाग प्योर है, शुद्ध है। उसमें किसी के लिए भी कोई क्लेश नहीं है, किसी से कोई जलन नहीं है, बस मस्त है अपने भगवान के नाम में। यहाँ पे कृष्ण भगवान जी है ना शुरुआत कर रहे हैं कि सात्विक गुण क्या है। सात्विक गुण में रहने वाले नए कर्म नहीं बांधते हैं, क्योंकि वो ज्ञान बटोरते रहते हैं और उस राह में चलते रहते हैं, है ना। उनके अंदर संतुष्टि है, सेटिस्फैक्शन है, कोई स्ट्रेस नहीं है, कोई एंजाइटी नहीं है। मतलब स्ट्रेस एंजाइटी क्यों आता है? जब हमारी कामनाएं, डिजायर्स ज्यादा होती है, जब वो पूरी नहीं होती है तो एंगर होता है, गुस्सा आता है, फिर उससे हमको स्ट्रेस होता है, एंजाइटी होता है। सात्विक गुना में रहने वाले को कुछ नहीं होता इससे, क्योंकि उनके मन की शांति, उनको संतुष्टि है, सेटिस्फेक्शन है कि जो है बहुत अच्छा है, और वो कृष्ण भगवान में हमेशा रहते हैं। वो हमेशा खुश रहते हैं, है ना। वो लोग हर समय खुश है, जैसा है उसको अपनाते हैं और उसमें मस्त रहते हैं, कृष्ण कृष्ण करते रहते हैं। तो वो जिंदगी जीते हैं, आज में रहते हैं, कल में नहीं रहते हैं। कल क्या होगा, कैसे होगा, ये सब कुछ नहीं रहता है। वो अपना काम करते हैं, इसके लिए वो लोग कोई पाप नहीं करते ना। तो उसके लिए कृष्ण भगवान जी ने उनको नाम दिया है अनगा। अनगा मतलब कृष्ण भगवान ने यहाँ पे कहा है उनको कि अनगा है वो लोग, मतलब वो कोई पाप ही नहीं करते। तो हमको अभी यहाँ पे दो चीजें पता चली। एक, सात्विक गुण में रहने से क्या क्या गुण रहते एक मनुष्य के। दूसरा, हम कैसे कोई पाप न करें, है ना, नया पाप न करने के तरीके, कि हमको सात्विक गुण में रहना है। और सात्विक गुण में रहने से क्या होता है, हम लोग संतुष्ट हैं, खुश हैं, जो है जिंदगी उसमें खुश हैं, अपना कार्य कर रहे हैं, ड्यूटी कर रहे हैं, अपना कर्म कर रहे हैं, पर अंदर कोई भावना नहीं है कि मुझे क्या मिलेगा, रिजल्ट क्या होगा, फायदा क्या होगा, नुकसान क्या होगा, कोई नापतोल नहीं है। बस कर्म किए जा रहे, कर्म किए जा रहे हैं और खुश है, मजे में है, बड़े आनंद में है। ऐसा नहीं कि आप करोड़पति हो, रोडपति हो, ऐसा कुछ नहीं है। जैसा जीवन है उसमें बड़े से खुश है, मजे में है। तो ये बोल रहे हैं कृष्ण भगवान जी कि ये गुण जब किसी के अंदर होता है तो वो एकदम प्योर होता है, शुद्ध होता है। क्या प्योर होता है? उसका मन, उसके दिमाग, उसकी सारी इंद्रियां, है ना। तो सब कुछ शुद्ध होता है, प्योर होता है, और सबसे अच्छा वाला गुण है ये सात्विक गुण। चलिए अभी इसे कौन समझाएगा? कीर्तना मैम, विल यू ट्राई? Yes, ma'am. Uh, it is continuation for the fifth shloka, ma'am. Shri Krishna Bhagavan Ji is telling to Arjuna that among all the three gunas, Sattva guna is the best, and we will get relieved from all our sins. As it is, we are close to the God, we are chanting His names and remembering Him. We feel satisfied. We won't be thinking of anything else. We want that this anything. We feel satisfied in this guna. We don't feel anger, anxiety, uh,
sad. We don't feel all those things. We just be in the Shri Krishna Bhagwanji's consciousness, ma'am. थैंक Thank यू you, मैम, ma'am. थैंक यू सो मच। नेक्स्ट श्लोका, चैप्टर 14, श्लोका 7। यहाँ पे कृष्ण भगवान जी बता रहे हैं रजसिक गुना। तो रजोगुना, रजसिक गुना, मोड ऑफ पैशन, ये मिक्सचर है सात्विक गुना और तमसिक गुना, दोनों का मिक्स है इसके अंदर, है ना। ये रजसिक गुना में मनुष्य काम करेगा पर बदले में कुछ चाहिए। मैंने ये कर्म किया, रिटर्न में मुझे क्या मिलेगा, मुझे क्या रिजल्ट मिलेगा, वो उस भाव से कर्म कर रहे हैं। कर्म तो कर रहे हैं पर बदले में क्या मिलेगा। जैसे मैंने भगवान का नाम लिया, मैं मंदिर गई, मैंने पूजा की, उसके बदले मुझे भगवान कुछ देंगे, मुझे कुछ चाहिए, है ना। तो कुछ भी किया उसके बदले में कुछ चाहिए। तो उनका बहुत ज्यादा अटैचमेंट होता है हर चीज में, बहुत ज्यादा लगाव रहता है हर एक चीज में उनका। तो उससे क्या होता है फिर, उनका लगाव के वजह से आत्मा के खाते में भी जमा होता जाता है ना। तभी वो नए कर्म बंधने स्टार्ट होते हैं, तब हमारे नए नए कर्म बनने स्टार्ट होते हैं। हम उलझे हुए रहते हैं, फंसे हुए रहते हैं इस सांसारिक चीजों में। तो भगवान जी बता रहे हैं रजसिक गुना के, रजसिक गुना का स्वभाव, या किसी का ऐसा स्वभाव है तो आपको समझ जाना चाहिए वो रजसिक गुना में, जहाँ पे वो अपना कर्म कर रहे हैं पर उनको रिटर्न में कुछ चाहिए। बहुत ज्यादा लगाव है सांसारिक चीजों में, सांसारिक रिश्तों में, इस संसार में। वो हर एक काम अपने नाम के लिए, अपनी शोहरत के लिए, है ना, और ज्यादा धन इकट्ठा करने के लिए ही करते हैं। तो उसको वो सोचते हैं कि वो हमारा ड्यूटी है, वही हमारा कर्म है। तो यहाँ पे कृष्ण भगवान जी ने यही बोला और बताया कि इस वजह से नए कर्म बनते हैं और आत्मा के खाते में भी चले जाते हैं। तो अब हमको ये क्लियर हो गया कि रजसिक गुना के वजह से एक शरीर ऐसे बर्ताव करता है, सात्विक गुना से एक शरीर ऐसे बर्ताव करता है। तो हमको क्या करना है, रजस सात्विक गुना सबसे ऊपर है, उसके नीचे रजसिक गुण है, उसके नीचे तमसिक। तो कभी भी जब हम रजसिक में होते हैं तो कोशिश करना है कि सात्विक में जाए, तमसिक में होते हैं तो तमस से रजसिक में जाए, फिर रजसिक से सात्विक। क्योंकि कोई भी सीढ़ी स्टेप बाय स्टेप ही होता है ना, हम एक साथ तो जंप नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हमको एक जागरूकता हो रही है, अवेयरनेस हो रहा है कि ये शरीर क्यों, कभी कभी हम बहुत खुश होते हैं, कभी कभी अचानक से उदास हो जाते हैं, डल रहते हैं, सैड रहते हैं। क्यों होता है ये सब, है ना। तो कभी कभी आता है ना मन में सवाल कि क्यों मैं बहुत खुश हूँ, क्यों मैं बहुत उदास हूँ। तो ये सब 3 गुणों के वजह से। तो यहाँ पे कितने सारे सवालों के जवाब कृष्ण भगवान जी एक ही श्लोका में दे दिए। तो ये था चैप्टर 14 श्लोका 7। आभा भाभी आप बोलेंगे कुछ, बोल यार। हाँ हाँ दीदी बोल सकती हूँ। एक्चुअली मैं तो ट्रैवल कर रही थी ना। अच्छा, इसमें भगवान हमें ये समझा रहे हैं कि जो रजोगुण में है वो गिव एंड टेक वाले रिलेशन को फॉलो करते हैं। उनको हर कार्य के बदले में कुछ, बेटा चुप रहे एक बार। हर कार्य के बदले कुछ ना कुछ उनको चाहिए ही होता है। चाहे नाम हो, शोहरत हो, कुछ भी उनको चाहिए ही। बिना चाहत के वो लोग कोई भी कार्य नहीं करते हैं। तो हमें अपने आप को उन्नति करने के लिए हमें ये देखना है कि अगर हम किस गुण में अभी हैं, फिर उसी से ऊपर अपलिफ्टमेंट की हमें कोशिश करते रहना चाहिए। अगर हम तमसी गुण में हैं तो हमें रजोगुण तक आना है, रजोगुण है में है तो उससे सतोगुण तक आना है। यही हमारी कोशिश होनी चाहिए। यही समझ आया दीदी। थैंक यू सो मच। अभी अगले श्लोका, चैप्टर 14 श्लोका 8। यहाँ पे कृष्ण भगवान जी तमसिक गुना के बारे में बता रहे हैं। तो तमसिक गुना को इंग्लिश में बोलते हैं मोड ऑफ इग्नोरेंस, है ना, और तमोगुना बोल लो। तो इसका दर्जा कृष्ण भगवान जी ने सबसे नीचे दिया
तो यहाँ पे कृष्ण भगवान जी बोल रहे हैं, अगर कोई मनुष्य आलसी है, बेवजह का सोता रहता है ना, बेवजह का मतलब ध्यान नहीं देना, अनदेखा करना, चीजों को नहीं समझना, तो वो तमसिक गुना में। तो वो क्या कर रहा है, अपनी आत्मा को भ्रमित रख रहा है, अपने आत्मा के खाते में बहुत ज्यादा कर्म बांधते चले जा रहा है। तो क्या आलसी होते हैं, कृष्ण भगवान बोले ऐसे लोग है ना, बड़े ही आलसी होते हैं, कुछ नहीं करना है उनको कुछ भी काम बोलो हमको नहीं करना है। तो आपको समझ जाना चाहिए कि उनके अंदर तमसिक गुना अभी सबसे स्ट्रांग है। तभी वो ये मनुष्य कुछ काम नहीं करना चाह रहा है, सिर्फ आलस्य करना है, सोना है, किसी की नहीं सुननी है, बस अनदेखा करना है, कुछ समझना नहीं है। तो ये सारे गुण तमसिक गुना की वजह से है, तमसिक गुना का यही है। तो कभी भी जब हम तमसिक गुना में हो तो हमें उससे रजसिक में जाना, और रजसिक से सात्विक। तो कभी भी अगर कोई, कभी कभी होता है ना, कोई काम बहुत जरूरी होता है पर आलस आता है, ऐसे लगता है नहीं नहीं हम नहीं हो रहा है, अभी नहीं करना है, तब हमको खुद को समझाना चाहिए, नहीं अभी है ना तमसिक गुना बहुत ज्यादा हावी हो रहा है, तो मुझे उसमें नहीं रहना है, मुझे इससे निकल के रजसिक में जाना है। फिर जब रजसिक में हो तो सोचना है कि कैसे मैं सात्विक में जाऊं। तो हमको खुद को, अपने आप को थोड़ा आगे लेके जाना है, और अच्छा, और अच्छा, और अच्छा। तो इस चैप्टर में कृष्ण भगवान जी बताएंगे कि इन तीन गुणों से ऊपर भी कुछ है, वो आखिरी में आएगा। पहले हम इन तीन गुण को अच्छे से समझ लेते हैं, उसके बाद जानेंगे कि इन तीन गुण से ऊपर क्या है करके। तो ये बहुत सिंपल सा है कि सारी नेगेटिव नेगेटिव बिहेवियर, नेगेटिव फीलिंग्स, नेगेटिव सोच, किसी जब भी आए खुद में या किसी में भी, तो उसमें तमसिक गुण बहुत ज्यादा है। तो हमें खुद को, अपने आप को उसमें से निकालना है और रजसिक में जाना है, फिर रजसिक से निकल के फिर सात्विक में जाना है ना। तो ये सारी चीजें कृष्ण भगवान जी क्यों समझा रहे हैं, कि आप खुद को समझ सको, परख सको, कि मैं क्यों कभी कभी इतना आलस करती हूँ, मैं क्यों कभी कभी इतने अच्छे मन की रहती हूँ, क्यों कभी कभी मैं सिर्फ काम कर रही हूँ और मुझे कुछ चाहिए रहता है। तो आपको इन सब सवालों के जवाब मिलते कि करना क्या है। आपको समझना है मेरे अंदर कौन सा गुण है, और फिर अपने आप को उसमें से निकालना है ना। हमको आगे बढ़ना है, ग्रो करना है, ना कि पीछे चले जाना है। कीर्तना मैम, यह म्यूट। Yes, ma'am. Shri Krishna Bhagavan ji is telling to Arjuna that Satvik Guna is the best and Tamo Guna is the second one and Rajo Guna is the second one and Tamo Guna is the last one. Tamo Guna is the exact opposite of Sattva Guna. In this, people are lazy and they are illiterate like Agnan. Uh, they are lazy, ma'am. They are bonded to everything. They are attached to this world, material world, and all those things. Satvaguna is not attached, ma'am. But Rajoguna is little bit attached. I need to earn for my family. They are all attached to the family things. They are medium, ma'am, mid range, and this tamoguna is the last one. If we are in last stage, we need to go to the uh, rajoguna next to satvaguna to be devotees of Sri Krishna Bhagwan ji, we to get his blessings and all those things, ma'am. We need to know where we are and we need to work for the welfare of our soul, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you so much. Shri Now we Krishna, will do thank you. today's chanting shlokas. Okay. Okay. Yeah.
It is very nice, ma'am, that you are able to understand in Hindi. I'm listening to your class, and as well as I'm also reading, ma'am, Bhagavad Gita book in Telugu, ma'am. Ma'am, Very nice. some point. Ma'am, some words I don't understand, right? Ma'am, that's I will read and will Okay. understand. So you can ask me like whenever you're not able to understand. Okay, ma'am. Okay, ma'am. I will do You that. make a note and then you can ask like, what is this? Okay, Because ma'am. few Hindi words you might not be knowing, na? Yes, ma'am. Okay, ma'am. We will do today's chanting, chapter 14, shloka 5. I will say, please repeat after me. Okay, ma'am. Sattvam, Tattvam Rajastama, Rajastama Iti Guna, Iti Guna Prakriti, Prakriti Sambhavaha, Sambhavaha Nibadnanti, Padnanti Mahabaho, Mabaho Dehe Dehi, Dehe Dehi Namavyayam. Avyayam. Shloka 6. Tatra Sattvam, Tatra Sattvam Nirmalatvat, Nirmalatvat Prakasha, Prakasha Kamanamayam, Kamanamayam Sukha Sangena, Sukha Sangena Vadnati, Nati Jnana Sangena, Jnana Sangena Chanagha. Nagha. Shloka 7. Rajo Ragat, Rajo Ragat Makam Vidhi, Makam Vidhi Trishna Sangha, Krishna Sangha Samudbhavam, Samudbhavam Tannibadnati, Nibhadnati Kaunteya, Teya Karma Sangena, Sangena Dehinam. Hinam. Shloka 8. Tamastva, Namastva Jnanajam Vidhi, Jnanajam Vidhi Mohanam, Mohanam Sarvadehinam, Pradehinam Pramadalasya, Adalasya Nidrabhis, Nidrabis Tannibadnati, Nibhadnati Bharata. Bharata. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you so much. So we understood about the three gunas, Sattvic, Rajasic, and Tamasic. And the basic nature is Sattvic means everything good. It is also called mode of goodness. Rajasic is passion. Whoever is very passionate, we can understand. And Tamasic, it is called mode of ignorance. So by the words itself, we can understand like what is actually it is inside. So this is what Krishna Bhagavan Ji is trying to make us understand, that why a body behave in a certain way. In a one family only one child is very kind, the other child is very greedy, selfish. So it is all because of this three gunas. So he will also teach us how to overcome this. How to overcome all these three gunas, how to control these three gunas. So further in the upcoming shlokas, Krishna Bhagavan Ji will teach us how to control these three gunas and how to maintain ourselves on sattvic always. Okay. Thank you, ma'am. Thank you so much. Ma'am, your Kavya's cousin is not coming nowadays in Gita class.
Ma'am, I will ask them, ma'am. Okay. Even Kavya is also not joining, na? Kavya and Bhavin, they are going to basketball, ma'am. Actually, when climate is not good, when it is raining, they will be in home and they will attend, ma'am. Okay, okay. Uh, Fine, no problem. um, But they are practicing